औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 18.3 जो कि मैट्रिक की बुक में से सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है, यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है प्रोपोर्शन से। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा उसको डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर मैं चार आपके पास होती हैं वैल्यूज़ A/B = C/D, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जब आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएं, A×D और B×C। जब इन दोनों का आंसर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A B C D, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ आपके पास। तो अब आपके पास इस पूरी एक्सरसाइज में प्रोपोर्शन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या करेंगे, पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर दें और आप क्या करेंगे कि चैनल को शेयर भी करेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट लाइक भी करते जाएँ। तो चलें, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है उसमें आपके पास मैंने अभी आपको बताया कि चार वैल्यूज होती हैं, सही है। एक आपके पास A/B = C/D। चलें इसमें वैल्यूज पुट कर दें। फर्स्ट आपके पास है कौन सी, आपके पास 6 है रेशो। बी आपके पास क्या है, सेकंड भी आपके पास 18 है, इज इक्वल टू, देखें कि आप फोर्थ थर्ड आपके पास क्या है। इसका मतलब कि ये जो है वो आपके पास क्या है, फोर्थ है। थर्ड फाइंड करना है तो उसकी जगह पे आप सी रख दें और आपके पास क्या है 54 हो जाएगा। अब आपको पता है कि मीन्स आपस में और एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो चले इसको 18 और सी को मल्टीप्लाई करें तो 18C हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 × 54। तो अब आपके पास देखें ये 18 मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये हो जाएगा 54, सही है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ से आप देखें कि 18 का एक दफ़ा टेबल लग जाएगा, यहाँ से 3 टाइम्स 3 6 18 हो जाएंगे। तो आपके पास सी की वैल्यू जो क्या मिल गई है, वो आपके पास 18 मिल गई है, सही है। देखिए कितना आसान है आपके पास। अब हम यहाँ पे ऐसे ही अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। मैं डायरेक्ट सब में बाय डेफिनेशन तो नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँगा 2-3 में बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा कि मैं ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करता जाऊँगा। आपने जब फेयर करना है तो आप क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे। अब ए क्या है, फर्स्ट है, इसका मतलब कि फर्स्ट आपके पास क्या है, मिली हुई है A² - B² रेशो। बी आपके पास क्या है, A+B है और सी की जगह पे सी रखेंगे क्योंकि आप थर्ड फाइंड कर रहे हैं और ये लास्ट में है A-B। तो ये आपस में हो जाएंगे, तो ये आपके पास सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे A+B इज इक्वल टू ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे A² - B² और ये आपके पास A-B। तो अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा और यहाँ से देखिए फार्मूला भी लग रहा है, ये हो जाएगा A-B और ये आपको पता है कि ये फार्मूला है A+B का और ये A-B सेम रख देता हूँ, डिवाइडेड बाई ये A+B हो जाएगा। तो यहाँ से देखें A+B कैंसिल आउट हो रहे हैं और A-B क्या बच रहे हैं, आपके पास 2 बच रहे हैं। इसका मतलब कि C की जो वैल्यू है वो A-B का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इस तरीके से हमारे पास है कि ये फर्स्ट है, मैं इसको A/B = C/D लिख देता हूँ। चलें, तो A की वैल्यू क्या है, x+y² रेशो, बी की वैल्यू क्या है, x³ + y³ इज इक्वल टू सी क्या है, सेम रखेंगे और डी क्या है, x+y। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ y³ के साथ इज इक्वल टू ये x+y², ठीक है, और ये x+y, ये आपके पास क्या हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब देखें ये सेम है, बेसिस सेम है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ से c बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का, ये हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, सही है ना। और नीचे आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस आपके पास क्या है कि वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रखते हैं। या आप इसको ऐसे कर दें कि नीचे फार्मूला लग रहा है इसमें, इसको आप ऐसे ही रहने दें। चलें इसको मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब रख देता हूँ, और नीचे आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है कौन सा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यूब, एक्स मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होता है वो है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें एक्स प्लस वाई एक चला जाएगा, यहाँ से क्यूब में से एक चला जाएगा, बाकी सी की वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस के एक्स वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरफ। तो चलें इसमें 4 आपके पास देखें क्या है। तो इसमें 4 आपके पास बिल्कुल सेम तरीका है कि डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम। तो डेफिनेशन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू आपके पास क्या है, देखें ए की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशो में सेकंड वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास ए माइनस बी। तो इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है तो सी रख दूंगा और ये ए प्लस बी। चलिए यहाँ से मीन्स आपस में, तो सी और ये मीन्स हैं, तो यहाँ से सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ तो लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है कि फार्मूला है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके, बाहर वाले के साथ ए प्लस बी। और नीचे क्या है आपके पास देखें, ये भी होगा ना, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दूँ, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये देखें ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये देखें ए प्लस बी ऊपर से नीचे से दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आसान था, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से देखें कि डेफिनेशन के मुताबिक ए बी सी डी, इसका मतलब कि डी हमने फाइंड आउट करना है, सही है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल करा है, इसका मतलब कि डी फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास ए की है, तो ये 8 रेशो बी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू सी की अब 2 हो जाएगी, और डी हम सेम रखेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8D इज इक्वल टू 2 4 द 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से 8 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, इसका मतलब कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी का सेकंड हमारे पास जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे कर रख दूँगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशो बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो लास्ट में क्या है डी, हम वो सेम रख देंगे। चले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे और बाहर वाले आपस में, तो ये डी के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपस में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरफ डिवाइड है,
मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है आपको पता है कि ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, और ये सेम रखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। और देखें ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो मैं क्या कर दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूले में चेंज कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या तो मैं क्या कर दूं कि इनकी जगह पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दूं, तब भी ये लगा सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू ए माइनस बी सेम रखेंगे, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और डिवाइडेड बाई क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो यहाँ दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू आपके पास अब क्या मिल गई है, ए माइनस बी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे इसी के थर्ड की तरफ। तो थर्ड में देखते हैं, सही है। तो हमारे पास अब थर्ड में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 5a 8a और 12। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि फिर सॉल्व करने में आसानी लगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, इनको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से आप सॉल्व कर दो। मल्टीप्लाई कर दे दो नंबर्स जो कि 12 बन जाए और प्लस माइनस कर दे तो 8 बन जाए। इसका मतलब कि ए स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह पे हम क्या रखेंगे कि 2 और 6 रखेंगे, माइनस के 6a और माइनस के 2a, सही है, प्लस के 12। देखें माइनस 6 से माइनस 2a माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 हो जाएंगे, सही है। तो अब यहाँ से मैं क्या कर दूँ कि इन दोनों में से a कॉमन दे दूँ, तो a कॉमन हो गया, बाकी a माइनस 6 बच रहा है। और फिर इन दोनों में से माइनस के 2 कॉमन ले लें तो a माइनस के कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। फिर से ये कॉमन है, a माइनस 6 कॉमन हो गया, तो बाकी आपके पास a माइनस 2 बच जाएंगे। चले इसका आंसर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड, अच्छा अब वैल्यू में पुट कर देते हैं कि a रेशो b, इसका मतलब कि ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू की जगह पे मैं क्या रखूँगा, a माइनस 6 और a माइनस 2, रेशो b की जगह पे a माइनस 2 इज इक्वल टू c की जगह पे, यहाँ से देखिए 2 और ये a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन निकाल दे, बाकी यहाँ से क्या बचेगा, a बच गया और माइनस के 6 बच जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ लास्ट में क्या होता है कि d हमने फाइंड करना है क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करा दे और बाहर वाले मल्टीप्लाई, तो ये d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे a माइनस 6 और ये a माइनस 2, a माइनस 2 और ये a माइनस 6 और ये 2a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ इस तरफ क्या हो रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे a माइनस 2 और ये a माइनस 6 और ये 2a स्क्वायर, डिवाइड जाकर करेंगे ये किसके साथ, a माइनस 6 और ये a माइनस 2। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके पास, a माइनस 6 a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 6, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू जो मिल जाएगी वो है 2a स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं सारे। तो अब हम यहाँ पे इसी का चलें क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, लास्ट है हमारे पास इसका 4। तो ये a की वैल्यू है, ठीक है, तो a की जगह पे मैं यहाँ पे ये रखूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। रेशो b की वैल्यू क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और रेशो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चले ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर वाले आपस में, तो d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या कर दें, फार्मूला में इसमें पुट कर दें आप, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू रख दूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, सिर्फ यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये इस तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक तो ए प्लस बी में ए प्लस बी, ए माइनस बी में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डी आपके पास जो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास डी हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अगर चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसको कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें। ऐसे ही हम चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके पास क्या है कि मीन प्रोपोर्शनल, सही है। अब मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि आपके पास मीन प्रोपोर्शनल जब भी हम फाइंड करते हैं तो ये एक आपके पास होता है कि ए रेशो बी, मीन का मतलब कि बीच वाले, और उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे एक्स, और यहाँ पे भी एक्स रख देंगे और लास्ट में आपके पास डी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दें ए डी, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास है मीन प्रोपोर्शनल। तो चलें ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीम से मीन्स फाइंड करने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स और डी। तो चलें इसमें ए की वैल्यू क्या है 8 है, मीन्स फाइंड करना है तो ये एक्स और डी आपके पास क्या है 18 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई कर दें आप 18 के साथ तो कितने मिल जाएंगे आपके पास 144। तो देखिए एक्स की वैल्यू सिर्फ चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे रेडिकल टेकिंग रूट टू बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स अब क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू 144 का अंडर रूट आप फाइंड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर एक्स का 12 मिल गया। देखें कितना आसान है। चलिए अब हमारे पास इसका 2 है। अब इसमें 2 में कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें कि इसमें भी आपने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है इसका मतलब कि ये एक्सट्रीम्स हैं 5ab स्क्वायर। अच्छा एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, चलें ए रख देता हूँ, सही है। तो ये हो जाएगा 28 ए क्यूब और ये बी स्क्वायर, सही है। तो अब ये बीच वाले आपस में हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab स्क्वायर और ये 28 ए क्यूब और ये बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को 28 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 140 हो जाएंगे और ये ए का पावर क्या हो जाएगा, ए क्यूब और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए पावर 4 बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बी पावर 4 हो जाएंगे। तो चलें इसको हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर है इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 140 के आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 140 के आपके पास फैक्टर्स कौन से मिल जाएंगे, 140 के मिल जाएंगे 2 मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140 हो जाएंगे। और आपके पास क्या है ए पावर 4 बी पावर 4। देखिए ए का स्क्वायर ख़त्म करना है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक तो 2 पेयर निकल रहा है, चले 2 निकाल दें। 5 और 7 का पेयर नहीं निकल रहा पेयर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम रख देंगे। ए पावर 4 है तो इसका आधा मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी पावर 4 है इसका मतलब है कि बी स्क्वायर। अब आपके पास अंडर रूट में क्या बच रहा है, 5 और 7 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 35 हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसका भी आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे इसका हम क्या थर्ड फाइंड करेंगे। तो थर्ड आपके पास देखें मीन फाइंड करनी है इसमें भी। तो सेम तरीके से ये एक्सट्रीम से ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, यहाँ से चले मैं बी और बी ले लेता हूँ, सही है। तो जो भी आपका नाम शुरू हो रहा है आप वहाँ से आप इसको वेरिएबल लेकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपका जो भी फेवरेट लेटर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें, वो भी आप इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, अच्छा ए पावर 4 तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी पावर 4 है तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 दफ़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ से आप क्या कर देंगे, अंडर ले लें, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका क्या कर देंगे कि 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 में भी ये आपके पास क्या है कि देखें एक्सट्रीम्स हैं, मीन्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स की जगह पे बाहर की जगह पे रख लेते हैं। यहाँ से मैं बी और यहाँ से बी रख लेता हूँ, ठीक है। ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले आपस में, तो ये हो जाएंगे बी का स्क्वायर और वो आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये हो जाएंगे ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कितने हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसमें फार्मूला देख के लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर और बाकी आपके पास क्या बच रहा है, ए माइनस बी बच रहा है, ठीक है। और डिवाइड करवा देंगे किसके साथ आप, ये ए स्क्वायर और ये माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं कट रहा, देखें, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है कि अलग चीज़ें, इसमें अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे ये फार्मूला क्या कर दूं कि यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि यहाँ से देखें कि ए स्क्वायर क्या है आपके पास, सॉरी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस का ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का ए बी रखा हुआ है, सही है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ेशन हो गई है, कौन सी कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में शायद, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा। नीचे आपके पास क्या है, इस तरफ ये क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए माइनस बी और नीचे क्या है आपके पास। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं इसको ए प्लस बी कर दूँ तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी होगा तो यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस बी अब 2 दफ़ा है तो ए माइनस बी का क्या कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, रेडिकल ले लेंगे, तो ये स्क्वायर और ये रेडिकल कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू अब आपके पास ए माइनस बी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती थी, कौन सी थी आपके पास कि यहाँ नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस का ए बी होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट जो है हमारे पास 4, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में देखें 4 में आपके पास क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को यूज़ करके एक्स की वैल्यू आप फाइंड करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास मीन जो है वो रिपीटेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए रेशो बी है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो कि बी हो और यहाँ पे आपके पास क्या हो, सी हो। इसमें मीन जो होती है वो रिपीटेड होती है, याद कर लें, बी की वैल्यू रिपीटेड होती है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कैसे कि अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पे रखी है, तो अब ये कैसे हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू माई, यहाँ पे लिख दूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, सारे सवाल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब होता है कि लगातार, सही है, मुसलसल। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि हम क्या करते हैं कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू बी रेशो सी। तो फर्स्ट वैल्यू ए की है तो मैं यहाँ पे 45 रख दूँ, और रेशो बी की वैल्यू क्या है, देखें एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स और इस तरफ भी एक्स ही रख दूँगा, और फिर लास्ट में आपके पास क्या है, 5 है, सही है।
तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 45 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 225 लिख देता हूँ। अब यहाँ से रेडिकल फिर से ले लें, तो यहाँ से रेडिकल ले लें, x की वैल्यू 225 का आंसर अंडर रूट लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन a/b इज इक्वल टू b/c लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ। a की वैल्यू क्या है 16/x सेम, यहाँ पे भी x सेम, क्योंकि ये b की वैल्यू है तो ये रिपीटेड हो जाएगी, और 9 सेम। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएंगे आपके पास 144 हो जाएंगे, 144। अच्छा, 144 का आप क्या करेंगे कि इसका रेडिकल ले लें दोनों तरफ से, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 144 का रेडिकल ले लें तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे इसका थर्ड जो है हमारे पास, इसमें भी क्या करेंगे कि थर्ड में भी सेम, मैं फर्स्ट को 12 लिख दूँ, सेकंड जो वैल्यू है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, सही है, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, और लास्ट में इसको सेम। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 3x माइनस 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर, और 27 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। तो चले, इसमें फार्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 और 6 मल्टीप्लाई 18, 36x हो जाएंगे, और ये प्लस के 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 27 को आप 12 के साथ आप क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई करा दें। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 27 और 12 को मल्टीप्लाई करा दे 324 आ जाएगा, सही है। लेकिन इसको आपने सॉल्व नहीं करना ये, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अब क्या करेंगे, रेडिकल लेना होगा तो फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 324। अब रेडिकल ले लें, सही है, तो रेडिकल जब ले लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 324 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू देखें फाइंड करनी है, माइनस का 6 उस तरफ जाएगा, प्लस का, इसका मतलब कि 3x इज इक्वल टू 18 प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 24। 3 का यहाँ से टेबल डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 8 टाइम्स, इसका मतलब कि x की वैल्यू आपको पास 8 मिल गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट 4 जो हमारे पास है, फोर्थ का 4, तो मैं यहाँ पे 7 रख दूंगा और x माइनस 3 यहाँ पे रख दूंगा, फिर से x माइनस 3 यहाँ रिपीट कर दूंगा, और 112 यहाँ पे। x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 7 को मल्टीप्लाई कर दे 112 के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 7 को 100 इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 784। आप क्या करें, फिर से अंडर रूट दोनों तरफ से ले लें, 784 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास इसका जो अंडर रूट आएगा वो आ जाएगा 28 आ जाएगा, और माइनस के 3 है उस तरफ जाएंगे प्लस के 3, तो ये हो जाएंगे आपके पास 28 और ये प्लस के 3, इसका मतलब कि x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है, 31 मिल गई है। तो देखिए इन सब में हमने क्या किया है कि कौन सा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो यहाँ तक आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।